कर्नाटक विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठा दिया है। इसके बाद से सियासत के केंद्र में रहने वाले लिंगायत वोक्कालिगा के साथ पिछड़ी जातियों की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। कर्नाटक की चुनावी रैली में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2011 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की भी चुनौती दी है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में जातीय जनगणना पर क्या क्या कहा, राहुल गांधी के बयान का कर्नाटक के चुनाव में कितना असर पड़ेगा, कर्नाटक की राजनीति में पिछड़ी जातियों का कितना असर है, आइए जानते हैं। राहुल गांधी ने रविवार को कर्नाटक में पहली चुनावी रैली की। राहुल ने इस दौरान कहा, यूपीए ने 2011 में जाति आधारित जनगणना की, इसमें सभी जातियों के आंकड़े हैं, सुनिए। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। तो मोदी जी, कास्ट सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता लग जाए देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। कर्नाटक चुनाव में राहुल के बयान का कितना असर पड़ेगा, अब इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी की आबादी करीब 50% से ज्यादा है। 2014 के बाद से ओबीसी वर्ग का ज्यादा वोट भाजपा को ही मिला है। विपक्ष में जितने दल हैं, उनमें शामिल ज्यादातर नेता भी ओबीसी वर्ग के ही हैं। ऐसे में सभी पार्टियों का फोकस इन वोटर्स पर है। राहुल गांधी को भाजपा ने मोदी सरनेम विवाद में ओबीसी विरोधी बताया, इसी का खूब प्रचार किया गया। ऐसे में राहुल गांधी ने बड़े ही साफ तरीके से खुद का बचाव करते हुए भाजपा पर ही अटैक करना शुरू कर दिया है। राहुल को उम्मीद है कि इससे उनकी पार्टी को न सिर्फ कर्नाटक चुनाव में फायदा हो सकता है, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी बढ़त मिल सकती है। चलिए अब आपको कर्नाटक में ओबीसी की ताकत के बारे में बताते हैं। कर्नाटक में 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल संख्या 6 करोड़ 11 लाख है। इसमें सबसे ज्यादा हिंदू 5 करोड़ 13 लाख है, यानी कि 84%। इसके बाद मुस्लिम है, जिनकी जनसंख्या 79 लाख यानी कि 12.91% है। राज्य में ईसाई 11 लाख यानी कि लगभग 1.87% है और जैन आबादी 4 लाख यानी कि 0.72% है। 54% ओबीसी वोटर्स हैं। 2018 के चुनाव में इसमें से करीब 50% ने भाजपा को वोट दिया था। इसके अलावा लिंगायत समुदाय की आबादी 19% है। इनके 70% वोट भाजपा को ही मिलते रहे हैं। वोक्कालिगा समुदाय का सबसे ज्यादा वोट जेडीएस और फिर कांग्रेस को मिला था। राज्य में कुरुबा जाति की आबादी 8%, एससी 17%, एसटी 7% है। लिंगायत समाज को कर्नाटक की अगड़ी जातियों में गिना जाता है। लिंगायत और वीर शैव कर्नाटक के दो बड़े समुदाय हैं। इन दोनों समुदायों का जन्म 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक आंदोलन के चलते हुआ था। ऐसा नहीं है कि केवल कर्नाटक में ही ओबीसी पर सियासत हो रही है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने जातीय जनगणना शुरू करवा दी है। यूपी में अखिलेश यादव लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।